चलें, सो अब हमारी बात हमें करनी है किसके ऊपर, द सेकंड पीरियड ऑफ कंपाइलेशन के ऊपर। ठीक है, देखो ये जो सेकंड पीरियड था कंपाइलेशन का, ये बेसिकली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ से ऑनवर्ड्स अप अंटिल द एंड ऑफ द सेकंड सेंचुरी, ठीक है ना, यानी ऑलमोस्ट 9900 AH तक, ठीक है ना। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ से लेके सेकंड टिल द एंड ऑफ द सेकंड सेंचुरी हिजरा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस वाज बेसिकली द पीरियड ऑफ द कंपेनियंस एंड देयर स्टूडेंट्स। ये पीरियड किसका था, दिस पीरियड, देखो इधर, दिस पीरियड वाज ऑफ द कंपेनियंस यानी सहाबा, गौर से इधर सुनना बात को, सहाबा ऑफ प्रॉफिट एंड कंपेनियंस के स्टूडेंट्स। इन कंपेनियंस के स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं ताबईन। क्या बोलते हैं, ताबईन, ठीक है। अरबी जबान का लफ्ज है, दैट इज, इसका मतलब होता है ताबईन का डिसाइपल, डिसाइपल या स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो दौर था सेकंड स्टेज है या सेकंड पीरियड है हदीस कंपाइलेशन के अंदर, इसमें किन की हुकूमत है, किसका राज है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के कंपेनियंस का और ताबईन का, ठीक है। अब इस पीरियड के अंदर हदीसों को जमा करने के लिए दो एफर्ट्स किए गए, या दो तरीकों से इन हदीसों को, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की हदीसों को जमा किया गया। वो दो तरीके क्या थे, इससे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, चैट में जल्दी से आंसर करके बताएं। प्रॉफिट पीस, द फर्स्ट स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ कंपाइलेशन ऑफ हदीस, उसके अंदर कितने स्टेज, कितने मेथड्स यूज किए गए। पहला पीरियड ऑफ हदीस कंपाइलेशन जो कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम खुद की डेथ तक का है 632 AD के अंदर, चार्ट में जल्दी से मुझे बताएं उस पीरियड के अंदर कितने मेथड्स ऑफ कंपाइलेशन, कितने मेथड्स ऑफ हदीस प्रिजर्वेशन या कितने तरीकों से हदीस को महफूज किया गया है। एक दो तीन चार पांच छह, देखा। शाल क्या कर रही हो बेटा, ये गलत लिख रहे हैं जो दो वाले हैं, और ये एक वाले तो माशाल्लाह अली जैन आपने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, चार। अक्टूबर नवंबर से विड्रॉ करवा लो भाई फिर। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, तीन तरीके इतनी डिटेल से समझाया यार, तीन तरीकों से, कौन कौन से, सबसे पहले मेमोराइजेशन, फिर एक्शंस और फिर राइटिंग, ठीक है ना। खुदा को माने भाई, सही से सुने। इस सेकंड पीरियड ऑफ कंपाइलेशन के अंदर, सेकंड पीरियड ऑफ कंपाइलेशन के अंदर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो अहदीस थी उसको प्रिजर्व करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए गए। एक था इनफॉर्मल, एक था फॉर्मल। एक था इनफॉर्मल, एक था फॉर्मल, जिस तरह आप इंग्लिश में लेटर लिखते हो, इनफॉर्मल और फॉर्मल। एक तरीका था इनफॉर्मल, दूसरा तरीका था फॉर्मल। अब सर ये क्या थे, पहले हम अपनी बात शुरू करेंगे, पहले हम अपनी बात का आगाज करेंगे ऑन इनफॉर्मल अटेम्प्ट्स, ठीक है। इनफॉर्मल अटेम्प्ट्स को हम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स भी कहते हैं। इस यानी सेकंड स्टेज के अंदर कुछ ऐसे बेटा लोग थे, कुछ ऐसे साहबा थे, कुछ ऐसे साहबा के स्टूडेंट्स थे, कुछ ऐसे साहबा और कुछ ऐसे ताबईन थे, जिन्होंने खुद के शौक के लिए हदीसों को पढ़ना, जमा करना और प्रिजर्व करना स्टार्ट किया। और बहुत केयरफुली ये लोग ये काम करते थे, क्योंकि जो साहबा थे उन्होंने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की ये हदीस बखूबी सुनी हुई थी कि अगर कोई शख्स मेरे नाम से कोई झूठ मंसूब करेगा तो वो जहन्नुमी है। आई बात समझ में। तो सेकंड स्टेज के अंदर आप ये नोट करो कि सेकंड पीरियड, सेकंड स्टेज इन हदीस कंपाइलेशन के अंदर अब हदीस जमा करने में स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की तो डेथ हो गई है, तो बहुत सारे ऐसे झूठे मक्कार लोग थे जो अपनी मर्जी से ठोकते थे बातें, जैसे मुसलमा, उसने अपनी मर्जी से ठोक दिया कि आई एम प्रॉफिट। आई बात समझ में। तो ऐसे बेकार और ऐसे लानती जो लोग थे जिन्होंने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के नाम पर झूठी रिवायतें अटेस्ट करना स्टार्ट कर दी कि मैंने प्रॉफिट से ये सुना, तो साहबा ने जितने भी हदीसें जमा की सेकंड पीरियड के अंदर, उन्होंने ये मेक श्योर किया कि कोई भी ऐसी हदीस नहीं हो जो झूठी हो, बिकॉज साहबा जो थे उन्होंने बखूबी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के खुद के मुंह मुबारक से ये चीज सुनी भी थी कि जो शख्स मेरे नाम से कोई झूठ मंसूब करवाता है वो जहन्नुमी है, और वो जहन्नुम की आग में उसके वो जो है ना वो रोस्ट किया जाएगा, वो कंफर्म जहन्नुमी बन जाए। आई बात समझ में। समराइज, हर स्टेज की हर हर पॉइंट के बाद मैं समराइज करवाता जा रहा हूं, ठीक है। सेकंड जो कंपाइलेशन का पीरियड है हदीस की, दैट रेंजेस फ्रॉम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ के बाद से अप अंटिल द एंड ऑफ द सेकंड सेंचुरी। ये पीरियड कंपेनियंस का है और उनके स्टूडेंट्स का है।
इस पीरियड के अंदर दो तरीकों से हदीस को प्रिजर्व किया गया, एक है इनफॉर्मल या इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स और दूसरे हैं फॉर्मल। अभी हम समझ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं इनफॉर्मल अटेम्प्ट्स की। इनफॉर्मल अटेम्प्ट्स के अंदर मैंने आपको पहली चीज ये बताई कि ऐसे लोग थे, ऐसे सहाबी थे जिनको बहुत ज्यादा इल्म जमा करने का शौक था, ऐसे बहुत सारे कंपेनियंस के स्टूडेंट्स थे जिनको इल्म जमा करने का शौक था। तो उन्होंने अपने शौक में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की हदीसों को जमा करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल सर, ऐसे कौन से कंपेनियंस थे? अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन अमर, अब्दुल्ला बिन उमर, जैद बिन साबित, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो कंपेनियंस और ये वो लोग थे जिन्होंने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ के बाद अपनी जिंदगियों में शौक से प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की हदीसों को जमा करना स्टार्ट किया। अच्छा, अब मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, सुनो। जैसे फॉर इंस्टेंस हजरत आयशा, हजरत अबू बकर, अब्दुल्ला बिन अमर, अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अली। इन तमाम नामों के बारे में एक चीज कॉमन है, क्या? चैट में टाइप करके बताएं अगर किसी ने कैच कर लिया हो। इन तमाम नामों के बारे में, अबू हुरैरा भी ऐड कर लो, एक चीज कॉमन है, क्या? जल्दी से जल्दी से। ये सब मैंने सहाबियों के नाम दिए। इसके अलावा सहाबियों के स्टूडेंट्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखो। अबू हुरैरा के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था हम्माम, ठीक है? तो इस कंपेनियंस और कंपेनियंस के स्टूडेंट्स ने सेकंड पीरियड के अंदर हदीसों को शौक में जमा करना स्टार्ट किया, और इन्होंने जो जो जमा की वो अपने टीचर के नाम पे मंसूब किया। क्या मतलब सर? ये देखो, अगर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अगर कोई हदीसें जमा की हैं, ठीक है, हजरत अबू बकर से, तो उन्होंने उसको नाम दिया मुस्नद आयशा, ठीक है? आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो हदीस के हमारे कलेक्शंस हैं वो दो तरीके के हैं, एक है मुस्नद और एक है मुसन्नफ। मुस्नद कलेक्शंस क्या होते हैं? जिसके अंदर मुस्नद जो लफ्ज है वो कहाँ से आ रहा है? सनद या इस्नाद से, जिसका मतलब क्या होता है? चेन ऑफ नरेटर्स। चेन ऑफ नरेटर्स क्या होता है? इसने इससे सुना, इसने इससे सुना। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, जैनुल आबदीन ने हुसैन से सुना, हुसैन ने अली से सुना, अली ने रसूल पाक से सुना। ये कहलाएगी चेन ऑफ नरेटर्स। आई बात समझ में? तो उस जमाने में सेकंड पीरियड ऑफ कंपाइलेशन के अंदर, सेकंड पीरियड के अंदर जो इनफॉर्मल अटेम्प्ट्स थे, उनके अंदर जिन लोगों ने शौक से जमा करना स्टार्ट किया, उन्होंने मुस्नद बनाना शुरू की। फॉर एग्जाम्पल, मुस्नद अहमद, इमाम अहमद बिन हम्बल की, ठीक है? यहाँ पर मुस्नद अहमद मेरे ख्याल में नाम लिखा हुआ नहीं है, बट ये देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है इमाम अहमद बिन हम्बल। इनकी बड़ी मशहूर ये मुस्नद है, मुस्नद अहमद। आई बात समझ में? तो मुस्नद क्या होता है? मुस्नद एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसके अंदर एक ही नैरेटर की सारी हदीसें। हजरत अबू बकर ने अगर प्रॉफिट से 100 हदीसें सुनी है, तो हजरत अबू बकर की वो जो हजरत अबू बकर 100 हदीसें हमें सुना रहे हैं, वो एक जगह पर जमा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुस्नद आयशा, वो हदीसें जो हजरत आयशा ने प्रॉफिट से सुनी है, वो सब किस में आएंगी? मुस्नद आयशा में। मुस्नद अली क्या होता? मुस्नद अली ये होता है जो हदीसें हजरत अली ने प्रॉफिट से सुनी है, वो हजरत अली के बुक के अंदर आती। तो मुस्नद कलेक्शंस वो होते हैं। ये एग्जामिनर ने 4 मार्क के अंदर पहले पास पेपर में सवाल भी किया है कि मुस्नद और मुसन्नफ कलेक्शंस क्या क्या होते हैं। तो मुस्नद जो है वो कलेक्शन होते हैं जिसके अंदर चेन ऑफ नरेटर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और मुसन्नफ कलेक्शंस क्या होते हैं? टॉपिक वाइज। तो जो टॉपिक वाइज जो कलेक्शंस थे, वो थोड़ा सा बाद में डेवलप होना स्टार्ट हुए। आई बात समझ में? तो सेकंड पीरियड ऑफ हदीस कंपाइलेशन के अंदर दो तरीकों से हदीसों को प्रिजर्व किया गया, एक है इनफॉर्मल, एक है फॉर्मल। इनफॉर्मल के अंदर वो इंडिविजुअल कंपेनियंस, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कंपेनियंस के जिनको इल्म का शौक था और जिनके नाम मैंने आपको बेतहाशा यहाँ बताए, उन्होंने हदीसों को मुस्नद कलेक्शंस के तौर पे जमा करना स्टार्ट किया। ये कहलाता है इनफॉर्मल अटेम्प्ट इन द सेकंड पीरियड ऑफ हदीस कंपाइलेशन। गाइस, टेक अ लुक एट दिस लिस्ट, ठीक है? टेक अ लुक एट दिस लिस्ट। ये तमाम स्टूडेंट्स थे कंपेनियंस के। आई बात समझ में? जैसे बशीर, ओमान, उर्वा, हम्माम, ठीक है? हम्माम के ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया, अबू हुरैरा के स्टूडेंट थे। अबू हुरैरा के स्टूडेंट हम्माम, हम्माम के स्टूडेंट मैमार बिन राशिद। मैमर बिन राशिद जो थे, ये बेसिकली ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कॉलर्स ऑफ हदीस। समझ रहे हो? तो सेकंड पीरियड ऑफ हदीस कंपाइलेशन के अंदर किन लोगों ने काम किया?
कंपेनियंस और कंपेनियंस के स्टूडेंट्स ने। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों की तरफ से, वो ये आता है कि सर जो पहला पीरियड ऑफ कंपाइलेशन था उसके अंदर भी तो कंपेनियंस थे। भाई उसके अंदर कंपेनियंस थे लेकिन प्रॉफिट खुद भी अलाइव थे। ये पीरियड, इस पीरियड के अंदर प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की डेथ हो चुकी है आफ्टर 632 AD अंटिल द एंड ऑफ द सेकेंड सेंचुरी। आई बात समझ में? और इस सेकेंड पीरियड के अंदर प्रॉफिट इज नो मोर विथ अस, प्रॉफिट हमारे साथ मौजूद नहीं है, हमारे साथ कंपेनियंस हैं और कंपेनियंस के स्टूडेंट्स हैं। और ये केयरफुली प्रॉफिट की हदीसों को जमा कर रहे थे। केयरफुली क्यों? क्योंकि इन लोगों ने, इन तमाम कंपेनियंस और उनके स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की वो हदीस सुनी हुई थी कि अगर किसी ने कोई झूठ मेरे नाम से कहा तो वह जहन्नुम में जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हदीसों की कंपाइलेशन हुई ड्यूरिंग सेकंड पीरियड, और उसके अंदर का पहला तरीका इनफॉर्मल अटेम्प्ट मैंने आपको करवा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर फॉर्मल अटेम्प्ट क्या था? देखो, फॉर्मल अटेम्प्ट इनफॉर्मल अटेम्प्ट के बाद, या कुछ स्कॉलर्स इसको साइमल्टेनियस भी रखते हैं, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों साथ में चल रहे थे। मैंने आपको पहले इनफॉर्मल समझाया क्योंकि इनिशियली वही हुआ था, और उसके बाद हमारे पास फॉर्मल अटेम्प्ट्स आना शुरू हुए थे। फॉर्मल अटेम्प्ट की पूरी एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ। वो स्टोरी ये है, उमैयद डायनेस्टी जो है ना वो बड़े जोर और शोर पे, आपको पता है, ठीक है। उमैयद डायनेस्टी कहाँ से आ रही है? बनु उमैया से आ रही है। विच वाज बनु उमैया किसका ट्राइब था? इट वाज द ट्राइब ऑफ हजरत उस्मान, अबू सुफियान। तो उमैयद कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज, ये आपको नाम याद करना है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फॉर्मल अटेम्प्ट स्टार्ट करवाया। ये फॉर्मल अटेम्प्ट क्या था बेटा? ये वो स्टेज था जिसमें हदीस की स्टडीज प्रॉपर तरीके से, उस आप समझो हदीस साइंस डेवलप हुई। हदीस साइंस डेवलप का क्या मतलब है? हदीसों के ऊपर काम करना स्कॉलर्स को एनकरेज किया गया कि शुरू करो। ठीक है, किसने? उस वक्त के जो कैलिफ थे, उमैयद कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने उस जमाने के स्कॉलर्स को लेटर्स लिखे और बोला कि आप प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की अहादीसों को प्रॉपरली, फॉर्मली, मैं आपको खर्चा दूंगा, मैं आपकी हर टेक केयर करूंगा, मैं चाहता हूं, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है आपको कि आप जमा करें हदीसों को। सर थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन सुनिए इस बात को जरा गौर से। कुरान की कंपाइलेशन आपको ठीक ठाक किस्म की आती होगी। कुरान की कंपाइलेशन हमने पहले पढ़ी हुई होती है। कुरान की जो कंपाइलेशन है वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की खुद की जिंदगी में भी हुई थी। हजरत अबू बकर ने उसको फॉर्मली करवाया, उससे पहले इनफॉर्मली था। जिसको शौक था वो लिखता था, स्क्राइब्स लिखते थे। तो इसी तरह हदीस के अंदर भी सेकंड पीरियड के अंदर पहले इनफॉर्मल अटेम्प्ट हुए, शौक से लोगों ने किया। फिर फॉर्मल अटेम्प्ट हुए। जो कैलिफ थे उमैयद कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने उस वक्त के जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे उनको लेटर्स लिखा, जिसके अंदर इमाम मकूल, इमाम ज़हाबी, इमाम जोहरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन लोगों को लेटर्स लिखा। और कैलिफ के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इन लोगों ने एक्सटेंसिव ट्रेवल किया, हदीसों को सीखा और हदीसों के कलेक्शंस बनाना स्टार्ट किया। सो दिस इज बेसिकली दिस पीरियड 99 AH। आई बात समझ में? तो सेकंड सेंचुरी के स्टार्ट से सेकंड सेंचुरी के एंड तक ये पूरा सेकंड पीरियड है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी कि जो सेकंड पीरियड है हदीस कंपाइलेशन के अंदर, वो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ का ईयर 632 से एंड ऑफ सेकंड सेंचुरी। यस और नो? तो ये जो पूरा पीरियड है इसको हम कहते हैं सेकंड पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ हदीस कंपाइलेशन। इसके अंदर दो तरीकों से कंपाइलेशन या प्रिजर्वेशन हुई। एक हुई इनफॉर्मल अटेम्प्ट्स, जिसके अंदर बहुत सारे कंपेनियंस और उनके स्टूडेंट्स ने शौक में, अपने खुद के इल्म का शौक रखते हुए और सिक्योर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ हदीसों को शौक में मुस्नद कलेक्शंस बनाना स्टार्ट किए। और फॉर्मल अटेम्प्ट क्या था? जब उमैयद कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज ने 99 AH के अंदर लेटर लिखा स्कॉलर्स को, और उस लेटर के अंदर उन्होंने बोला कि आप प्रॉपर हदीसों को जमा करना स्टार्ट करें, और प्रॉपर तरीके से उन्होंने कलेक्शंस बनवाना स्टार्ट किए। तो सर पहले क्या कलेक्शंस नहीं बन रहे थे? अब आप मुझे इस बात का जवाब दें। उमैयद कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज ने ये कलेक्शंस बनवाना स्टार्ट किए, तो क्या ये कलेक्शंस पहले बन रहे थे? यस और नो? जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम निश्ता भाई, टाइम शॉर्ट है यार। यस और नो जल्दी से बताएं, क्या ये कलेक्शंस पहले बन रहे थे या नहीं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल भी दिए, यहाँ पर इतने सारे, मुस्नद अहमद, मुस्नद अबू बकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
यस और नो में जल्दी टाइप करें। क्या ये कलेक्शंस पहले बन रहे थे? इसका जवाब है यस, बिल्कुल बन रहे थे, लेकिन लोग शौक में बना रहे थे। लोग अपनी जो है ना वो खुद से अटेम्प्ट कर रहे थे, जिनको इल्म का शौक था। कैलिफ ने क्या किया, खाली इसको फॉर्मल कर दिया। ठीक है, तो फिर और ज्यादा बनने लगे। आई बात समझ में? और उस जमाने की कुछ मशहूर तरीन किताबें, जैसे फॉर एग्जाम्पल किताब अल असार, ठीक है, इमाम अबू हनीफा की ये किताब है, ठीक है, मुवत्ता, ये तो भाई बहुत फेमस बुक है, मुवत्ता बाय इमाम मलिक, ये तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो मेजॉरिटी उस जमाने के कलेक्शन ज्यादातर मुस्नद कलेक्शन ही थे। कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स थे, फॉर एग्जाम्पल इमाम अब्दुल रज्जाक, उन्होंने अपना एक मुसन्नफ कलेक्शन बनाया, टॉपिकल, जक़ात के ऊपर हदीसें एक जगह पर, हज के ऊपर हदीसें एक जगह पर, ठीक है। लेकिन जो मेन मुसन्नफ कलेक्शंस बने, टॉपिकल कलेक्शंस, वो थर्ड पीरियड के अंदर बनना स्टार्ट हुए। आई बात समझ में? तो ये हमारा सेकंड पीरियड ऑफ हदीस कंपाइलेशन था जो हमने स्टडी किया। थर्ड पीरियड जो होता है हदीस कंपाइलेशन के अंदर, उस आपको उसके बारे में पता है, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम वाला पीरियड है, विच इज कॉल्ड द गोल्डन एरा इन द हिस्ट्री ऑफ हदीस कंपाइलेशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पूरे रूल्स ऑफ इस्नाद एंड मतन जो है ना वो डेवलप किए गए थे, ठीक है। तो टुडे विल स्टॉप राइट हियर। सेकंड पीरियड के ऊपर हमने जो है ना वो डिस्कशन अपना स्टॉप करेंगे। एक क्लास में और लूंगा जिसके अंदर मैं आपको थर्ड पीरियड के ऊपर भी जो है ना वो बात कर लूंगा। ये लाजमी तौर पे आपको पेपर 2 के अंदर शो होगा। मेरी गट फीलिंग ये है कि या तो आपको कम्युनल और इंडिविजुअल हदीस वाला क्वेश्चन आएगा अक्टूबर नवंबर 24 के अंदर पेपर 2 के अंदर, या फिर आपको ये कंपाइलेशन से आएगा, इन दो में से आएगा, एंड आई एम 200% श्योर। ठीक है, चलें भाई, जो सवाल जवाब आते हैं वो व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मुलाकात होगी। मुस्नद और मुसन्नफ का आपको मैंने अभी फर्क बताया क्लास के दरमियान, अगर आप गौर से सुन रहे थे। मुस्नद कलेक्शन वो होते हैं जिसके अंदर चेन ऑफ नरेटर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, मुसन्नफ कलेक्शन वो होते हैं जिसके अंदर टॉपिक्स वाइज अरेंज किया जाता है। चलें जी, विल स्टॉप।